जो राजाओं के महलों को बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता था, वो लाल पत्थर दिया गया था गोविंद देव जी के मंदिर बनाने के लिए, और साथ में अकबर ने ज़मीन भी दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार जो महाराज पृथु जो हैं अपने प्रजा का पालन कर रहे हैं, सदैव चिंतन कर रहे हैं और सदैव वो सोच रहे हैं प्रजा के बारे में, किस तरह से मैं इस प्रजा को खुश रख सकूं। राजा का परम कर्तव्य ये देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रजा में वो खुश रहे, आर्थिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। तो इस प्रकार ये यहाँ पर, तो अब थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जो व्यवहारिक रूप से हमारे लिए क्या आवश्यक है। हमारे संस्था में हम लोग रहते हुए हम लोग नायक का या फिर अधिनायक का या फिर हम लोग कह लीजिए कि सबके सेवक बनने का हमें जो मौका मिलता है, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो आइडियल लीडर है उसमें विशेष रूप से क्या है, दो गुण हैं। जो लीडर होता है वो प्रोएक्टिव भी होता है और एम्पैथेटिक भी होता है। इसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि एम्पैथेटिक का मतलब क्या है और प्रोएक्टिव का मतलब क्या है। जो डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखेंगे एम्पैथी का मतलब क्या है, उसमें लिखा है दूसरों के कष्टों और संवेगों का अनुभव करने की समानुभूति या तदनुभूति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः आत्मवत् सर्वभूतेषु। यानी कि जो कष्ट मुझे हो रहा है वही कष्ट इसको भी हो रहा होगा। तो दूसरों के कष्टों का एहसास होना, उसकी अनुभूति होना। और फिर क्या बताया यहाँ पर, यदि किसी दूसरे की परेशानी आपको व्यक्तिगत रूप से विचलित कर दे या उस पर परेशानी का सामना खुद कर सके हो, इसलिए तो कहा है वैश्व परा दुखा दुखी। दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होना, इसी को ही एम्पैथी कहते हैं। अब एम्पैथी तो ठीक है, दूसरे के दुखों को देखकर दुखी हो गए या दूसरों को देखकर अनुभूति तो हो गई, लेकिन अब करना क्या है, अगला स्टेप है प्रोएक्टिव लीडरशिप। क्योंकि जो एम्पैथेटिक होगा वो वास्तव में प्रोएक्टिव भी होगा, जो एम्पैथेटिक नहीं है वो प्रोएक्टिव नहीं हो सकता है। तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, प्रोएक्टिव का मतलब यहां बता रहे हैं इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, थिंकिंग अहेड and being responsible for your action. It's about being prepared and make things happen rather than waiting for them to happen. ये नहीं कि बरसात का मौसम आ गया है, सब बीमार पड़ चुके हैं, चलिए अब देखें क्या किया जाए। अब शायद हम लोगों को डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, यहाँ क्लिनिक अब खोलना पड़ेगा, अब दवाइयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी कि जब हो जाने के बाद, घटना घटित हो जाने के बाद जब हम कार्य करते हैं तो उसको प्रोएक्टिव लीडरशिप नहीं कहा जाता है। प्रोएक्टिव लीडरशिप का मतलब यह है कि पहले से ही सब तैयारी कर लेना। ऐसा प्रोएक्टिव लीडर ही वास्तव में विशरी हो सकता है। यहाँ भी बताया गया है कि सक्रिय वह व्यक्ति जो भविष्य में समस्याओं के लिए तैयारी करे, चीज़ों को बनाने की कोशिश में सक्रियता रहता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले से ही व्यवस्था करें और इस तरह से वो योजना बनाए कि वास्तव में अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या प्लानिंग रहेगा अभी से ही, और उसके लिए जो जो आवश्यक है, जिन जिन लोगों की आवश्यकता है उन लोगों को एकत्रित किया जाए ताकि हम अपने अच्छे से जो है उस कार्य को संपन्न करने के लिए योजना बना सके। और जब ये प्रोएक्टिव लीडरशिप हो जाता है एम्पैथी के कारण, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि कई बार भक्तों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, उनको नेतृत्व करना पड़ता है, पूरे समुदाय का नेतृत्व करना पड़ता है, नायक बनना पड़ता है। और उस समय क्योंकि उनको उस तरह का प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है, लेकिन अधिकारियों का आदेश है, वैष्णवों का आदेश है कि इस प्रकार आप जिम्मेदारी लीजिए, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार वो भक्त सोचता है कि मैं करूँगा क्या, व्हाट विल आई डू। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है भक्त लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। कारण क्या है उसका, कारण ये है कि बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो प्रत्येक एरियाज के लिए, और वो डॉक्यूमेंटेड हो, और वो डॉक्यूमेंटेशन जो है अवेलेबल हो प्रत्येक मंदिर में, जिसको हम कह सकते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो इस तरह से अगर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा कि इन चीज़ों को लेकर, हर एरियाज को लेकर, फेस्टिवल को लेकर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, प्रसादम सर्विस को लेकर, कुकिंग को लेकर, डीडी वर्शिप को लेकर, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, टेम्पल कंस्ट्रक्शन को लेकर, कॉन्ग्रीगेशन डेवलपमेंट को लेकर, यूथ प्रीचिंग को लेकर, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस को लेकर, पीआर को लेकर, डिवोटी केयर को लेकर, हमारे पास अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो और हम उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट कर पाएँ, तो आने वाले जो वक्त हैं अगले 10,000 साल के लिए वो तैयार हो जाएंगे कि उनको पता है कि करना क्या है उनको। यानी कि सफलता की नकल करना। जो सफल लोग हैं, जो स्टैंडर्ड सेटअप कर चुके हैं, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जिस तरह का आचरण वो कर गए, महाजनो ये नगतः सपंतः, महाजन जैसा कर गए हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जैसे करके गए हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे करके गए हैं, या हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव जैसा करके गए हैं, अगर वो डॉक्यूमेंटेड हो, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, तो आने वाले भक्तों को ये बहुत आसानी से ये अवसर प्राप्त होगा कि वो इन कार्यों को कर पाएंगे, इन सेवाओं को कर पाएंगे, और बहुत कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे मंदिरों में अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ भक्तों ने तो ऑलरेडी हमारे शायद इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है यूथ प्रीचिंग के लिए, वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो ये वेल डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, और कोई यूथ प्रीचिंग अगर सीखना चाहे तो इनके डॉक्यूमेंट को खोल लिया जाए, सारे वहाँ पर मटेरियल अवेलेबल हैं, और आप भी शुरुआत कर सकते हैं, यूथ प्रीचिंग शुरू कर सकते हैं अपने एरिया में जिन्होंने नहीं किया है। तो इस प्रकार से हर एरिया में कोई ना कोई दक्ष है, हर एरिया में किसी ना किसी का क्या है, एक्सपर्टीज़ है। उस एक्सपर्टीज़ को अगर डॉक्यूमेंट किया जाए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेटअप किया जाए, उसको एस्टैब्लिश किया जाए प्रत्येक मंदिर में, तो बहुत सारे लीडर्स हमारे बनने लग जाएंगे। क्योंकि देखिए, लीडर की पहचान ये भी है कि वो कितने लीडर बनाता है, और लीडर बनाने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जैसे हमारा इस्कॉन लीड्स का प्रोग्राम है, जो कि बहुत ज़रूरी है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। इस्कॉन लीड्स के माध्यम से इस्कॉन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एरियाज़ हैं, उसमें एक परफेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो जो जिस एरिया में एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में, वो आकर क्या कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं। तो इससे लाभ ये होता है कि वेल ट्रेन जो होंगे डिवोटीज और वेल कल्चर्ड डिवोटीज होंगे, तो वो क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब उनको जो आदेश मिलेगा कि आपको ये सब करना है, तो उनको पता है कि क्या करना है। तो अज्ञानता दूर करने से बहुत लाभ होता है। अज्ञानता दूर करने से हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण बढ़ता है। अन्यथा क्या होगा कि अगर हम किसी को कुछ सेवा दे भी देंगे और वो प्रशिक्षित नहीं है, उसके बाद अगर वेल डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपने एक्सपीरियंस से सीखना, गलतियों से सीखने में बहुत समय लग जाता है, और हो सकता है कि वो खुद ही ना बच पाए। तो इस डेंजर एरिया से बचने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है। और जहाँ तक प्रोएक्टिव लीडरशिप की बात है, वहाँ हम देखते हैं भगवान श्री राम के जीवन में भी हम देखते हैं कि इस तरह से अपने राज्य में वो जाते और देखते कि क्या प्रजा उनके बारे में क्या कह रही है। फीडबैक के लिए तैयार थे वो, ही वॉज रेडी फॉर द फीडबैक। वो तैयार थे प्रजा से सुनने के लिए, एक एक घर में जाकर, घर के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे, ये व्यक्ति मेरे बारे में कुछ कह तो नहीं रहा है। वेश बदल कर जाते थे वो। से में उन्होंने क्या सुन लिया, एक धोबी से सुन लिया। क्या सुन लिया, मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं कि तुम्हें मैं स्वीकार कर लूं, तुम एक रात बिता के आई हो कहीं और। मैं राम नहीं हूं जो सीता को स्वीकार कर ले। जिस तरह से उन्होंने सीता को स्वीकार किया, मैं ऐसे स्वीकार नहीं करने वाला हूं। तो ये जब सुना तो बहुत हैवी ब्लो उनको लगा, अरे बाप रे बाप, ये बोल रहे हैं कि प्रजा के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, तो तुरंत एक्शन, और कुछ क्षण में ही उन्होंने क्या फैसला कर लिया, क्या करना है, सीता जी को वन में भेज दिया।
तो प्रजा के लिए कंसर्न है, प्रजा के नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न, यानी कि कहने का मतलब है समानुभूति जिसको कहते हैं, एम्पैथी है। वो देखिए कि प्रजा इस प्रकार से सोच रही है, प्रजा की श्रद्धा कम हो रही है, उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस हार्ड स्टेप को लिया। और दूसरा अगर हम देखते हैं सक्सेशन प्लानिंग की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसी तरह से रामायण में भी देखते हैं कि किस तरह जाम्बवान स्मरण करा रहे हैं हनुमान जी को उनकी शक्ति का, कि आपको यहाँ से जाना है, आपके पास वो शक्ति, आप भूल गए आपके पास क्या शक्ति है। हनुमान जी अपनी शक्ति का उनको विस्मरण हो गया था। तो जाम्बवान ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ और मेरे लिए अब ये संभव नहीं है। अब पहले, जहाँ तक पहले की बात है, जब भगवान वामन देव का प्राकट्य हुआ था, हाँ, उस समय जब अपने छोटे छोटे पगों से और उन्होंने विराट रूप ले लिया था और उससे वो सभी दिशाओं को नाप रहे थे, जानते हैं उस समय मैंने भगवान वामन देव का 21 बार मैंने उनकी परिक्रमा की थी। लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, ये कार्य आप कर सकते हैं हनुमान। तो कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। और इसी तरह से हम देखते हैं बाद में हनुमान जी आगे सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आगे जो है क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं और आगे और लीडर्स तैयार कर रहे हैं। कैसे? हनुमान जी महाभारत में तो थे लेकिन युद्ध में भाग नहीं लिया उन्होंने, अर्जुन के रथ के पताका में बैठे रहे, वहां से वो कृपा दृष्टि करते रहे। और हनुमान जी ने किसको बनाया? भीम को और अर्जुन को, पांडवों को वो सक्सेशन ट्रांसफर कर दिया कि बाप की बारी है, युद्ध आपने करना है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऊपर से आशीर्वाद दूंगा मैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है, और ऐसे में जो लीडर है जो वो ट्रांसफर कर रहा है, सक्सेशन प्लानिंग कर रहा है और आने वाले भक्तों को लीडरशिप रोल दे रहा है, सो देयर शुड बी नो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए या सुरक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है क्योंकि देखिए हमारा जो आंदोलन है, यहाँ पर लीडरशिप की जब बात की जाती है, इट इज़ नॉट अ मटेरियल लीडरशिप, इट इज स्पिरिचुअल लीडरशिप, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ स्पिरिचुअल लीडरशिप। इसलिए प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का जो लेक्चर दे रहे थे लॉस एंजलिस में, जो कि 1973 14 अप्रैल श्रीमद् भागवतम के लेक्चर में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लीडर्स मीन स्पिरिचुअली नॉट मेटीरियली। विदाउट हियरिंग एंड चैंटिंग टू बिकम लीडर इट इज इम्पॉसिबल। यू कैन बिकम लीडर इन द मटेरियल वर्ल्ड बट नॉट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसलिए हमारा फाउंडेशन जो आधार है उसको मजबूत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते रहेंगे साथ साथ इस संस्था को बनाए रखते हुए, तो हम देखेंगे या सुरक्षा का ये इस प्रकार का भाव नहीं होगा या सुरक्षा का अभाव नहीं होगा। अब श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, श्रील प्रभुपाद जी इतने दक्ष थे कि संस्था बनाने के बाद कुछ ही वर्षों में उन्होंने लीडरशिप ट्रेनिंग शुरू कर दिया और अपने समक्ष बैठे ही उनको बैठे उनको करेक्ट करते रहे। ऐसा नहीं कि उस समय कोई कमियां नहीं थी या कोई गलतियां नहीं होती थी, भक्तों में गलतियां होती थी, लेकिन प्रभुपाद वाज देयर, श्रील प्रभुपाद जी उनको करेक्ट करते जाते थे। बट उनको एक स्पेस दिया, उनको एक लीडरशिप रोल दिया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में इन्हीं लोगों को संस्था को चलाना है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में एक जज ने उनके बारे में बताया, क्या बताया श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, कि श्रील प्रभुपाद आपके जो संस्था के फाउंडर आचार्य हैं, ही वॉज नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल लीडर बट ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। श्रील प्रभुपाद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया हमारी संस्था किस तरह से मैनेज हो रही है, किस तरह से गवर्न हो रही है, और श्रील प्रभुपाद जी ने जो है इसको व्यवस्थित किया है, इसका व्यवस्थापन जो है श्रील प्रभुपाद जी ने किया इस तरीके से। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। वो देखकर बहुत ही प्रभाव उनके ऊपर पड़ा कि वाह क्या बात है कि केवल एक आध्यात्मिक नेता नहीं है, ये तो बहुत अच्छे शासक भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रचारक होने के साथ साथ हमें एक अच्छा मैनेजर भी बनना पड़ेगा, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रचार बहुत अच्छा अगर आप करते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट अ गुड मैनेजर, इफ़ यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, तो क्या होगा? हमारा प्रचार भी जो है कुछ समय के लिए स्थगित हो जाएगा या प्रचार में भी बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम शास्त्रों के द्वारा मार्गदर्शन लें, पृथु महाराज के जीवन से हम बहुत कुछ शिक्षा लें, किस तरह से हमें नेतृत्व करना है,
यानी कि चिंता करें व्हाट इज़ द नीड एंड इंटरेस्ट एंड कंसर्न, क्या है भक्तों को किस चीज़ की आवश्यकता है, उनको किस मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उस प्रकार का अगर मार्गदर्शन मिलता रहेगा, उस प्रकार का नेतृत्व अगर होता रहेगा भक्त समाज के लिए, ये बहुत बड़ा योगदान होगा। तो हम सब चिंता करें, क्योंकि हम सोचेंगे, कोई सोच सकते हैं हमें से, अरे प्रभु प्रत्येक भक्त जो इस्कॉन की संस्था में है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का एक एक भक्त जो है वो लीडर है, वो अपने आप एक लीडर है, वो अपने आप लीडर है। कारण क्या है इसका? अगर मान लीजिए कोई आ रहे हैं, यहाँ पे अतिथि आ रहे हैं और हम सब भक्त यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं या कोई कथा चल रही है और हमारा कुछ ऐसा आचरण हुआ जो कि वास्तव में सभ्य नहीं है, तो उस एक भक्त के कारण जो है क्या होगा, हमारी संस्था का नाम खराब हो सकता है। यानी कि वो एक भक्त जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, वो अपने आप में देखा जाए तो वो भी एक छोटा सा एक नायक है, छोटा हो या बड़ा नायक है, जिसको देखकर जो है लोग जो है ये राय ले रहे हैं, लोगों ने अपना एक मत बना लिया, ओपिनियन बना लिया, अरे इस्कॉन के भक्त इस तरह से होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक भक्त की जिम्मेदारी है, केवल जो टॉप लीडर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रत्येक भक्त की जिम्मेदारी है जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड सेटअप किया है इस संस्था को चलाने के लिए, उस संस्था के नियमों का पालन हम सभी भक्त करें। प्रत्येक भक्त की जिम्मेदारी है। प्रत्येक भक्त जब ये जिम्मेदारी लेगा कि हमें एक अच्छा भक्त बनना है, इस संस्था को चलाए रखने के लिए मैं भी एक नायक हूँ, मैं भी एक नेता हूँ, मैं भी एक लीडर हूँ, भले एक छोटा सा लीडर हूँ, मेरे ऊपर पूरे संसार की नज़र है, तो मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह का मैं आचरण करता हूँ, किस तरह की मैं साधना करता हूँ, किस तरह का व्यवहार करता हूँ, किस तरह का मार्गदर्शन लेता हूँ, किस तरह का मार्गदर्शन देता हूँ। तो इस बात का ध्यान जब रखा जाएगा तो फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है समाज में। तो इस प्रकार इस बातों का ध्यान रखते हुए बहुत छोटा सा मैं प्रवचन दे रहा हूँ यहाँ पर, समय का ध्यान रखते हुए यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। हम चाहेंगे हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ वैष्णव